शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से U-DICE 2023-24 की फीडिंग के संबंध में एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया और निर्देशित किया गया कि U-DICE 23-24 का फीडिंग का कार्य पूर्ण करके उसका सर्टिफिकेशन जारी किया जाए, उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाए, यानी फाइनल सबमिट किया जाए। और इस संबंध में जो लेटर है 22/4/2024 का निकल का लेटर है। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिले को स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से लिखा गया है और जिसमें विभिन्न प्रकार के जो भी पहले जारी किए गए जो पत्र है उनका हवाला दिया गया है। और मेन बात जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय और संदर्भ अंतर्गत पत्रानुसार U-DICE 23-24 का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं और आज दिनांक तक 98% कार्य पूर्ण हुआ है और राज्य के कुल 1,07,710 विद्यालय में से 10,359 विद्यालय द्वारा स्टूडेंट मॉड्यूल में अपडेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया, यानी काफ़ी लोगों का काम अभी भी बाकी है। और परिषद स्तर से बार बार VC और पत्र के द्वारा निर्देशित किए जाने के बावजूद भी और दूरभाष पर लगातार संपर्क किए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा इस कार्य को पूर्ण नहीं करवाया गया है। अतः सहायक परियोजना समन्वयक U-DICE को समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों से, यानी ये काम आपको जो भी सरकारी विद्यालय, राजकीय विद्यालय और निजी विद्यालय सभी को करना है और बहुत गंभीरता से करना है। तत्काल पूर्ण कार्य कर सर्टिफिकेशन हेतु पाबंद करें, यानी सर्टिफिकेट जारी करना है। आपके जिले के जिन विद्यालयों के द्वारा स्टूडेंट मॉड्यूल में अब आपको क्या करना है, तो U-DICE में अलग अलग तरह के जो मॉड्यूल है, जिसमें स्टाफ मॉड्यूल है और भी कुछ मॉड्यूल है, जैसे इसमें स्टूडेंट जो मॉड्यूल है उसमें अपडेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया तथा आप गंभीरता से मॉनिटरिंग करते हुए कार्य को तत्काल पूर्ण करावें और जिसकी लिस्ट भी यहाँ दी हुई है। इसके बावजूद जिन विद्यालयों का कारण पूर्ण नहीं होगा, जिसका भी कार्य पूर्ण नहीं होगा, उन विद्यालयों को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से बंद कर दिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपको यथाशीघ्र हर हाल में जो U-DICE का सर्टिफिकेशन का कार्य है वो पूरा करना है। डाटा फीडिंग के अभाव में यदि कोई राजकीय एवं निजी विद्यालय या विद्यार्थी मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ये राज्य परियोजना समन्वयक निदेशक है, इनके साइन से ये लेटर जारी हुआ है। यहाँ आप देखेंगे तो डिजिटल साइन है और ये लेटर है। अब आपको इस तरीके से काम किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपको U-DICE वाला जो है साइट है वो आपको ओपन करनी है। इस तरह की जो U-DICE की साइट आएगी U-DICE प्लस, इसमें अलग अलग तरह के मॉड्यूल है। यहाँ लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल से, यहाँ जैसे मैंने कहा अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, जैसे लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी या यूजर मैनेजमेंट है, प्रोफाइल फैसिलिटी है, टीचर मॉड्यूल है, स्टूडेंट मॉड्यूल है। अब यहाँ बात आई थी स्टूडेंट मॉड्यूल की, तो यहाँ से आप जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए सेलेक्ट करें तो यहाँ सेलेक्ट स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ से आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको गो पे जाना है। जैसे आप गो पे जाएंगे तो आपके U-DICE के जो भी ID पासवर्ड है वो आपको यहाँ जैसे इस तरह के दो ऑप्शन आपके पास आएंगे कि यहाँ एक तो है 23-24 और यहाँ है 22-23। अब आपको 23-24 का संदर्भ दिया हुआ है। यहाँ से जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ लिखा हुआ है कि U-DICE 23-24 का कार्य पूर्ण करने के निर्देश है। तो यहाँ से आपको U-DICE 23-24 से इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये पूरी डिटेल आपके विद्यालय की खुल जाएगी। और यहाँ आपको स्टूडेंट की डिटेल्स, कक्षा है, सेक्शन है, बॉयज़ गर्ल्स टोटल, ट्रांसजेंडर वगैरह टोटल है। और यहाँ एक एक स्टूडेंट को आप चेक करना चाहते हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं। व्यू या मैनेज है, जैसे मान लो 12वीं कक्षा की बात करें, यहाँ से जैसे व्यू और मैनेज है तो प्रत्येक स्टूडेंट की यहाँ डिटेल आ जाएगी इस तरीके से। और ये सभी कंप्लीटेड आना चाहिए, सभी स्टूडेंट की एंट्री स्टेटस इसमें सारे कंप्लीट आना चाहिए। और उसके बाद में जैसे यहाँ से बैक पे जाएंगे तो यहाँ अलग अलग तरह के ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। आप देखेंगे तो यहाँ स्कूल प्रोफाइल है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स, एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट, इस तरीके से लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। प्रोग्रेशन एक्टिविटी है तो यहाँ से आपके 3 मॉड्यूल जो दिखेंगे, जिसमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, समरीज को देख सकते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल है और ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट है। इसमें से आपको जो भी है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल है, मार्क ड्रॉप आउट है, इसमें अगर आपके कोई काम करना तो वो कर सकते हैं। इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल है। अब जो बात कर रहे थे कि स्कूल कंप्लीशन, यानी यहाँ से जो है स्कूल कंप्लीशन, यानी ये जो मॉड्यूल न्यू दिया हुआ है ये आपको इस पर क्लिक करना है, क्योंकि अभी स्कूल कंप्लीशन का करके आपको सबमिट करना है। तो यहाँ से आपके सामने इस तरीके से मॉड्यूल आएगा कि स्कूल कंप्लीशन मॉड्यूल, ये U-DICE कोड यहाँ आपके सो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट जैसे यहाँ 330 है, कंप्लीटेड 330 है, इन प्रोग्रेस 0 है, यानी जितने भी स्टूडेंट है सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप ये वेरीफाई कर पाएंगे। अब नीचे आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है नोट द कंप्लीशन प्रोसेस कैन बी ओनली इनिशिएटेड व्हेन द स्टूडेंट स्टेटस ऑफ ऑल स्टूडेंट इज मार्क एज कंप्लीट, यानी जब तक सभी स्टूडेंट का मार्क जो स्टेटस है वो कंप्लीट मार्क नहीं होगा तब तक तो आप इसको सबमिट नहीं कर सकते।
तो यहाँ आप देखेंगे तो 330 स्टूडेंट है और 330 ही कंप्लीटेड है। दूसरा, आफ्टर कंप्लीशन स्कूल कैन स्टिल अपडेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्टूडेंट, यानी कंप्लीट करने के बाद भी आप किसी भी स्टूडेंट की जो कोई भी डिटेल्स है वो अपडेट कर पाएंगे। आफ्टर कंप्लीशन इफ द स्टूडेंट डज नॉट स्कूल डज नॉट डज द फॉलोइंग थिंग्स, यानी कंप्लीशन के बाद भी अगर विद्यालय कोई भी इनमें से कोई भी काम करता है देन स्कूल विल बी इनकम्प्लीट ऑटोमेटिकली, तो स्कूल है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। यानी आप एक बार कंप्लीट करेंगे लेकिन उसमें अगर किसी भी डिटेल में आप चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वापस वो इनकम्प्लीट में आएगा, वापस उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। कौन कौन से काम करेंगे आप, जैसे एड ए न्यू स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल लेवल से अगर कोई नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो आपका वापस वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, आपको वापस उसको फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। एड ए न्यू स्टूडेंट फ्रॉम ब्लॉक लेवल से अगर आप कोई किसी स्टूडेंट को जोड़ रहे हैं तो भी आपको वापस इसको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनकम्प्लीट हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद इंपोर्ट ए स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, अगर किसी न्यू स्टूडेंट को आप इंपोर्ट करते हैं या क्लास सेक्शन शिफ्ट होता है तो भी आपके ये सारे मॉड्यूल जो आपने एक बार सबमिट किए हुए ये वापस इनकम्प्लीट हो जाएंगे और आपको वापस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कंप्लीट का मतलब है कि इसको एक बार आप कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डाटा लॉग हो रहा है, ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीशन स्कूल कैन स्टिल अपडेट, यानी स्कूल विद्यालय लेवल पे आप स्टिल अपडेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी स्टूडेंट, यानी किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट कर पाएंगे। अब यहाँ से आप इनरोलमेंट समरी अगर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इनरोलमेंट समरी है वो डाउनलोड हो जाएगी, जहाँ आपके इनरोलमेंट कार्ड है, एकेडमिक ईयर आ गया, गवर्नमेंट स्कूल का नाम आ जाएगा, मैनेजमेंट आ जाएगा, नेशनल मैनेजमेंट आ जाएगा, कैटेगरी आपकी स्कूल की आ जाएगी, अदर बेसिक जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये नामांकन है, क्लास वाइज जेंडर वाइज रिपोर्ट है, बॉयज़ गर्ल्स से सोशल कैटेगरी वाइज आ जाएगा, माइनॉरिटी वाइज आ जाएगा, इस तरीके से ये पूरा डाटा है वो आ जाएगा। और ये थैंक यू फॉर सबमिटिंग द स्टूडेंट डाटा सक्सेसफुली, और इस तरीके से ये आपके यहाँ से जनरेटेड आज की तारीख में आ जाएगा। अब आपको आगे क्या काम करना है, जैसे यहाँ से इसको फाइनल सबमिट करना है, यहाँ से इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ लिखा हुआ है कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव एडेड ऑल द स्टूडेंट्स विच आर स्टडिंग इन माई स्कूल फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24, यानी एकेडमिक ईयर 2023-24 में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सभी को मैंने इसमें जोड़ दिया है। एंड द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज फ्री फ्रॉम एरर्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज, यानी जिसमें जो भी सूचना दी गई है वो किसी भी प्रकार की एरर से या विसंगति से मुक्त है, यानी सही है, ओके है। अब आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है, तो ये वापस दोबारा पूछेगा कि आर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा। अब इसमें लिखा हुआ कि डाटा कैन बी एडिटेड आफ्टर कंप्लीशन, एंड कंप्लीशन के बाद भी आप ऐड कर पाएंगे, उसको एडिट कर पाएंगे। और अगर मान लो ये काम करते हैं, नए स्टूडेंट को आप विद्यालय लेवल से ब्लॉक लेवल से जोड़ते हैं या स्टूडेंट को इंपोर्ट करते हैं या क्लास शिफ्ट करते हैं, तो ये डाटा वापस इनकम्प्लीट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आपको ओके पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये करना है और यहाँ से आपके ये आ जाएगा थैंक्स फॉर सबमिटिंग स्टूडेंट डाटा, कंप्लीशन डेट यहाँ आपके आज की तारीख आ जाएगी, समय आ जाएगा किस समय आपने स्टूडेंट का ये डाटा है वो कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से आपको ये मॉड्यूल है वो करना है। अब यहाँ से वापस दोबारा आप चेक करेंगे स्कूल कंप्लीशन पे जाकर के, तो आपके यहाँ थैंक्स फॉर सबमिटिंग वाला इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, यानी आपने सारा काम है वो कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल है आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये निर्देश है और इस निर्देश में अगर पालना नहीं करेंगे तो हो सकता है आगे विद्यालय के संबंध में या ब्लॉक लेवल से या APC लेवल से जहाँ भी परियोजना संबंधित लेवल से कोई ना कोई नोटिस वगैरह आ जाए, तो ये काम आप यथाशीघ्र संपूर्ण कर लें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी UDAIS के संबंध में, खास करके UDAIS में स्टूडेंट मॉड्यूल को अपडेशन करके उसका सर्टिफाई करने के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगर इसमें और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको लाइव करके बता दूंगा। यहाँ से जैसे ये आप स्कूल कंप्लीशन का जो मॉड्यूल था, यहाँ से आप एक बार जैसे यहाँ अलग अलग क्लास शिफ्ट वगैरह प्रोग्रेस एक्टिविटी यहाँ से आप सारे देख सकते हैं। और यहाँ सर्टिफिकेशन का आ गया तो यहाँ आपके सामने ये मैसेज आ रहा है थैंक्स फॉर सबमिटिंग स्टूडेंट डाटा, इसका मतलब ये कंप्लीट है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी UDAIS के संबंध में। इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।